नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होइएगा। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एक्सटेंड में स्वागत है। तो फिजिक्स में पिछले वीडियो हम लोग जहाँ तक डिस्कशन किए थे उससे आगे हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, पार्ट वाइज करके डाला हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में संवेग से रिलेटेड क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, डिस्कशन करने से पहले हम लोग संवेग के बारे में जानते हैं। संवेग, मोमेंटम, संवेग, मोमेंटम। संवेग की बात करें तो संवेग को p से लिखते हैं और p बराबर होता है m इंटू v। यानी संवेग p बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग का मात्रक की बात करें, यानी SI मात्रक की बात करें तो संवेग का मात्रक होता है द्रव्यमान का किलोग्राम, वेग का मीटर पर सेकेंड। यानी संवेग का मात्रक क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड। इसके बीमा की बात करें, डायमेंशन की बात करें तो किलोग्राम का होता है m, मीटर का होता है l और सेकेंड का होता है t। अब ये सेकेंड बट्टा में है, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, t-1। यानी इसका बीमा क्या होगा, ml t-1। एक बात और याद रखिएगा, संवेग सदिश राशि, संवेग सदिश राशि। देखिए, संवेग की बात करें, संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग का ऐसा है मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड। इसका बीमा ml t-1 और ये संवेग सदिश राशि। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकेंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा। देखिए क्वेश्चन है कि 14 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी m का मान दिया हुआ है 14 किलोग्राम, और 28 मीटर पर सेकेंड के वेग से v का मान दिया हुआ है 28 मीटर पर सेकेंड के वेग वाले पिंड का संवेग क्या होगा। p हमसे पूछ रहा है। संवेग p बराबर होता है m इंटू v। लगा दीजिए फॉर्मूला, p बराबर m इंटू v। द्रव्यमान कितना है 14 और वेग देखिए कितना दिया हुआ 28। अब गुना भाग कीजिए इसको, 14 आते कितना 112 और 14 दूना कितना 28 और 11 39, यानी 392 किसमें होगा, केजी मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड। देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन बी में देखिए लिखा हुआ 392 केजी मीटर सेकेंड। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है। तो देखिए द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है, संवेग। तो इसका आंसर क्या होगा, संवेग। अब देखिए एक ऑप्शन है बल, एक ऑप्शन है बल। बल की बात करें तो बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल। और एक ऑप्शन है दाब। दाब की बात करें, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को दाब कहते हैं। और एक ऑप्शन है उत्क्षेप। उत्क्षेप, उत्क्षेप की बात करें तो यह भी एक प्रकार का बल है जो तरल में डूबी वस्तु पर ऊपर की तरफ लगता है, उस बल को उत्क्षेप बल कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन फिर सेम है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल कहलाता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग। तो इसका आंसर भी क्या होगा, संवेग। देखिए फिर सेम क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल डैश है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या है, संवेग। तो इसका भी आंसर क्या होगा, संवेग। अब देखिए एक ऑप्शन है प्रतिबल। प्रतिबल की बात करें, प्रतिबल यानी स्ट्रेस। प्रतिबल की बात करें तो प्रतिबल बराबर भी होता है दाब बटे क्षेत्रफल। देखिए दाब और प्रतिबल में अंतर होता है। दाब यानी किसी वस्तु को आप दबा रहे तो वो दाब है, और किसी वस्तु को खींच रहे हैं तो वो प्रतिबल है। यानी प्रतिबल बराबर भी दाब बटे क्षेत्रफल होता है और दाब बराबर क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किलोग्राम और वेग 60 मीटर पर सेकेंड है, तो उस वस्तु का संवेग क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में है कि द्रव्यमान 85 किलोग्राम, यानी m का मान दिया हुआ है 85 किलोग्राम, उसके बाद वेग दिया हुआ है 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड, और हमसे पूछ रहा संवेग p बराबर बट। तो p बराबर क्या होता है, m इंटू v। अभी हम आपको बताए हैं। अब मान रख दीजिए, m का मान कितना 85 और v का मान 60। अब गुना कर दीजिए,
देखिए 6 पंजे कितना 30 और 8 का 48 और 3 51, यानी 5100 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए किस ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है कि m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2 भी है का संवेग क्या होगा। तो देखिए संवेग हमसे पूछ रहा था, संवेग p बराबर क्या होता है m इंटू वी। और देखिए द्रव्यमान m/2 दिया हुआ है तो द्रव्यमान की जगह m/2 रख दीजिए और वेग 2 भी है तो वेग की जगह 2 भी रख दीजिए। अब काट दीजिए, क्या हो गया m इंटू वी, यानी इसका आंसर क्या होगा m। अगला क्वेश्चन है कि संवेग बराबर डैश। तो संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुना वेग। तो इसका आंसर क्या होगा द्रव्यमान गुना वेग। अगला क्वेश्चन है कि 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ गतिमान है, उस वस्तु पर उत्पन्न संवेग कितना होगा। तो फिर से देखिए संवेग पूछ रहा है और द्रव्यमान दिया हुआ 80 किलोग्राम द्रव्यमान और वेग 60 है, 80 को 60 से गुना कर दीजिए आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर पर सेकंड के नियत वेग के साथ गतिमान है, तो वस्तु का संवेग क्या होगा। संवेग p बराबर m इंटू वी। अब गुना कर दीजिए 50 छके कितना होगा 300, तो इसका आंसर क्या होगा 300 केजी मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। तो देखिए संवेग किस पर निर्भर करता है द्रव्यमान और वेग पर। अब देखिए पहला ऑप्शन है कि गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है और वेग पर भी निर्भर करता है। अब बी ऑप्शन है गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, यानी द्रव्यमान के साथ साथ वेग पर भी निर्भर करता है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तो उसमें डैश होगा। पहला है कि उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों परिवर्तित हो जाता है। बी ऑप्शन है कि गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाता है परंतु संवेग संरक्षित रहता है। डी ऑप्शन है संवेग परिवर्तित हो जाता है परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है। डी ऑप्शन है कि उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रह जाता है। इसका आंसर होगा कि संवेग संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता। गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता क्योंकि संवेग संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग दोनों क्या होगा बराबर, यानी संवेग संरक्षित रहेगा लेकिन उसका गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगा। जैसे टकराएगा तो उसमें गति में कुछ न कुछ कमी होगा या तो वृद्धि होगा, तो गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगा लेकिन संवेग क्या रहेगा संरक्षित। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग क्या रहता है संरक्षित, यानी संवेग संरक्षित रहेगा लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगा मतलब परिवर्तित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है। तो आप ही बता दीजिए संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुने वेग। देखिए ऑप्शन बी में क्या है द्रव्यमान गुना वेग, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहे हैं 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा। तो संवेग p बराबर क्या होता है m इंटू वी। मान रख दीजिए m का मान कितना है 50 किलोग्राम और v का मान कितना 20, गुना कर दीजिए कितना 50 दूनी 100, यानी 109 और 1000 केजी मीटर पर सेकंड। देखिए किस ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो इसका डैश होगा। पहला ऑप्शन है कि स्थिति ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, तो देखिए स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh और ये वेग पर निर्भर नहीं करता, तो वेग को घटा बढ़ा दीजिए स्थिति ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब देखिए बी ऑप्शन है कि इसका तुरंत दुगुना हो जाता है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए सी ऑप्शन है कि इसका संवेग दुगुना हो जाता है, तो देखिए संवेग p बराबर होता है m इंटू वी। अब कह रहा है कि वेग को अगर दुगुना कर दीजिएगा तो संवेग दुगुना हो जाएगा, तो हो जाएगा। देखिए p अगर यहाँ से नया निकालिएगा तो क्या होगा m गुना वेग को दुगुना किया था, आप भी दुगुना कर दीजिए। अब देखिए जब यहाँ से p नया निकालिएगा p नया बराबर m इंटू वी, एम भी और आगे क्या 2। अब निकालिएगा तो 2 m इंटू वी को क्या लिख सकते हैं p, यानी संवेग कितना गुना हो गया 2 गुना। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। अब देखिए एक ऑप्शन है कि गतिज ऊर्जा दुगुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ m वी स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर है तो वेग को यहाँ दुगुना कर रहे थे तो स्क्वायर नहीं था तो दुगुना हो रहा था, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर ये 4 गुना हो जाएगा ना कि 2 गुना, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन
सी। अगला क्वेश्चन है, एक टकराव में डैश हमेशा की बचत की जाती है। तो देखिए टकराव में हमेशा संवेग की बचत की जाती है, संवेग की बचत की जाती है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग दोनों बराबर हो गए, यानी संवेग संरक्षित रहेगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, संवेग। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है। तो वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग पर। इसका भी आंसर क्या होगा? द्रव्यमान और वेग। अगला क्वेश्चन है कि संवेग किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रैखिक संवेग डैश के बराबर होता है। किसके बराबर? द्रव्यमान और वेग के। अगला क्वेश्चन है कि 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। तो देखिए क्वेश्चन है कि 200 ग्राम यानी m का मान कितना है? 200 ग्राम। अब इसको किलोग्राम में बदल लीजिए, 1000 से भाग लगाएंगे कितना होगा? 0.2 किलोग्राम। उसके बाद 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ यानी काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 10 जूल, और पूछ रहा है कि संवेग होगा p। तो गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। अब मान रख दीजिए, गतिज ऊर्जा कितना? 10 जूल। संवेग हमसे पूछ रहा है, वैसे छोड़ दीजिए। m का मान कितना है? 0.2। अब देख इसको उड़ा दीजिए, ऊपर में कितना? 10। अब ये 10 से 10 खत्म, और दूसरी कितना? 4। p² बराबर क्या होगा? 4। अब ये इधर स्क्वायर है, इधर रूट चलेगा, तो p बराबर क्या होगा? √4। बाहर आएगा 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देखिए किस ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है कि संवेग p और वेग दिया हुआ है, तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र होगा। तो संवेग p बराबर होता है m इंटू v। अब हमको कह रहा है कि द्रव्यमान निकालने का सूत्र होगा, तो m बराबर हम लिख सकते हैं p/v। देखिए किस ऑप्शन में m बराबर p/v। अगला क्वेश्चन है कि यदि वेग को दुगुना कर दिया जाए तो संवेग दुगुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगा। तो देखिए संवेग p बराबर होता है m इंटू v, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ m v²। अब देखिए क्वेश्चन है कि वेग को दुगुना कर दिया जाए, संवेग दुगुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना। तो देखिए वेग को दुगुना किया, तो यहाँ वेग को दुगुना करेगा तो ये कितना गुना होगा? 2 गुना। और यहाँ अगर वेग को दुगुना करेगा तो यहाँ स्क्वायर है यानी हाफ mv², 2 गुना करेगा तो 2 का स्क्वायर कितना? ये कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। तो देखिए अगर वेग को दुगुना किया तो संवेग 2 गुना, और वेग को दुगुना किया तो गतिज ऊर्जा कितना गुना? 4 गुना। देखिए किस ऑप्शन में है। पहले ऑप्शन में संवेग 2 गुना और गतिज ऊर्जा कितना गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, देखिए सेम है कि वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो वेग को दोगुना कर दिया जाए तो संवेग कितना गुना? 2 गुना, और गतिज ऊर्जा कितना गुना होगा? 4 गुना। इसका भी आंसर क्या होगा? गतिज ऊर्जा 4 गुना और संवेग 2 गुना। अगला क्वेश्चन है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, वस्तु में निहित संवेग होगा। तो संवेग p बराबर होता है m इंटू v। अब देखिए मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 10 किलोग्राम आ रहा है और वेग है 2, 10 दूनी 20 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किसका संवेग अधिक होगा? पहला है किसी का भी नहीं, बी है हल्के पिंड का, और सी है भारी पिंड का, डी है दोनों का संवेग समान हो। तो देखिए गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि एक हल्के और भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, मतलब ये समान है, तो इनमें से किसका संवेग अधिक होगा? तो संवेग पूछ रहा है। देखिए हम इसको लिख सकते हैं 2m बराबर p²/, इसको नीचे कर दीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी। अब कह रहा है कि गतिज ऊर्जा समान है, ये समान है, ये अगर समान है तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका संवेग भी ज्यादा होगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका संवेग क्या होगा? कम। देखिए हमसे कह रहा था कि किसका संवेग अधिक होगा, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका संवेग क्या होगा? ज्यादा। तो देखिए भारी पिंड का संवेग क्या होगा? ज्यादा, यानी जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा तो भारी ज्यादा होगा, तो उसका संवेग क्या होगा? ज्यादा। ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं कि डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए